अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना SOC 302 का लेसन नंबर 16 डिस्कस करेंगे और आज इसमें हम अगेन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी की बात करेंगे और आज इसमें हम पढ़ेंगे हील कॉलिंस के बारे में। तो वो क्या कहती हैं? कॉलिंस का फोकस ये है कि जेंडर, रेस और क्लास जो है ये तीनों मिलकर जो ब्लैक मतलब वीमेंस हैं, सियाह फाम औरतें जिन्हें हम कहते हैं, पर जुल्म और दबाव पैदा करते हैं। जो वाइट वीमेंस हैं जैसे सफ़ेद फाम औरतें जो हैं, औरतों ने फेमिनिस्ट थ्योरीज बनाई हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक वीमेंस की ज़िंदगी को सही नहीं समझती। कॉलिंस का मकसद ये है कि सियाह फाम औरतों की दुनिया को उनकी अपनी नज़र से बयान किया जाए, ना कि सफ़ेद फाम औरतों से मवाजना करके। ब्लैक वीमेंस की ज़िंदगी और उनका जो नज़रिया है, औरतों के तजर्बे मुख्तलिफ पहलुओं से बयान किए जाते हैं। कॉलिंस ने अमेरिकन और जो अफ्रीका की मतलब औरतें हैं ना, उनके दरमियान उन्होंने मुवाजना किया था सेल्फ़ आइडेंटिटी का और सेक्सुअल पॉलिटिक्स का। सेल्फ़ आइडेंटिटी में वो कहती हैं कि ब्लैक वीमेंस अपने घरों में और कम्युनिटी में बेशुमार जो मुश्किलात झेल कर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाती हैं। माशरे में इन्हें अक्सर बदतमीज़ी, तौहीन और नस्ली तअस्सुब का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी कम्युनिटी में इन्हें प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलती है, इन्हें इज़्ज़त मिलती है और यही सपोर्ट इन्हें मजबूत और बावकार करती है। लेकिन जो ये सेक्स और पॉलिटिक्स है, ये वो हालात हैं जहाँ औरतों को जिन्स की बुनियाद पर दबाया जाता है, यानी ब्लैक वीमेंस को अक्सर ज़्यादा और बल्कि ज़्यादातर इसी इस्तेहाल का सामना होता है। मतलब जब सियाह फाम जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को ये सिखाती हैं कि जुल्म के निज़ाम में कैसे लड़ना है, साथ साथ ये भी सिखाती हैं कि इस जो ज़ालिमाना निज़ाम में ज़िंदा कैसे रहना है, यानी मज़ाहमत भी और समझौता भी। वो सिर्फ़ अपनी औलाद ही की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान और मोहल्ले का ख्याल रखती हैं और इसी वजह से इनका किरदार अक्सर पॉलिटिकल और कम्युनिटिज़म में फैल जाता है। आगे हम बात करते हैं मल्टीपल सबऑर्डिनेशंस जो होते हैं। ब्लैक वीमेंस को एक साथ तीन किस्म की ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता है। एक तो जेंडर की वजह से, फिर दूसरा जो रेस की वजह से, फिर तीसरा क्लास की वजह से। मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर हैसियत होती है, सफ़ेद फार्म के मुकाबले में कमज़ोर हैसियत होती है और फिर तीसरा जो होता है वो गरीब भी होती है। तो मतलब क्लास का जो है फ़र्क भी आता है इसमें। वो जिनस की वजह से मतलब जेंडर की वजह से अपने मर्दों से नीचे हैं और नस्ल की वजह से वो वाइट वीमेंस से नीचे हैं और अपने मतलब क्लास में वो गुर्बत की वजह से फंसे हुए हैं। ये तीनों जुल्म मिलकर इन्हें सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टैंड पॉइंट की। तो कॉलिंस जो है उन्होंने स्मिथ का स्टैंड पॉइंट जो है ना वो नज़रिया ब्लैक वीमेंस के लिए अप्लाई किया था। वो कहती हैं कि असल समझ तब आती है जब औरतों के अपनी नज़र से हम दुनिया को देखें। तरक्की पाने वाली जो मतलब ब्लैक वीमेंस होती हैं, कुछ ब्लैक वीमेंस अच्छी नौकरियों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी भी फिर भी आसान नहीं होती। कभी वो अपनी ही कम्युनिटी की औरतों की निगरान बन जाती हैं, कभी वो ख़ानदान से दूर हो जाती हैं, उनके पुराने रिश्ते जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। लोग इन्हें वाइट सिस्टम का हिस्सा समझने लगते हैं, यानी ऊपर जाकर भी इन्हें मुकम्मल जो कबूलियत होती है वो नहीं मिलती। आगे हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन और नेशनैलिटी की बात करते हैं। तो कॉलिंस जो हैं वो हेट्रोसेक्सुअल औरतों को आम जिनसी रुझान मतलब जो लेस्बियंस होती हैं औरतों पर बढ़ोतरी हासिल होती है। अमेरिका में जो सियाह फाम औरतों को भी अफ्रीका या गरीब मुल्कों की औरतों पर एक तरह की बढ़ोतरी मिल जाती है, यानी नस्ल, जिनस, तिबका मतलब नेशनैलिटी, ये सब में ताकत के ताल्लुकात जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो ओवरऑल इस मतलब पूरे लेसन में वो जो कॉलिंस हैं वो ये कहना चाहती हैं कि जुल्म सिर्फ़ एक तरफ से नहीं आता,
मतलब जैसे जेंडर है, रेस है, हमारा जो क्लास है, ये तीनों मिलकर जो होते हैं ना वो जुल्म करते हैं, और इनमें भी मज़ीद फ़र्क मौजूद होता है। इसलिए जो ब्लैक वीमन्स हैं उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए उनकी असल तजुर्बात को सुनना ज़रूरी होता है। तो बस इतना ही सा था आज का लेक्चर। आपने इसको एक दफ़ा सुन लिया है, एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से रीड करना है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।